देखिए भाई, आज अपन डिस्कस करने वाले फोरियर सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में। बेसिकली जो अपन कल फोरियर सीरीज़ लिखी थी, किसी भी फंक्शन की अगर सपोज मुझे फोरियर सीरीज़ लिखनी होती थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट अपन क्या लिखते थे उसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट, ठीक है, ए नॉट प्लस या ए नॉट बाई टू लिखो। अगर यहाँ पे ए नॉट बाई टू लिख रहे हैं वहाँ पे टू बाई टी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ए नॉट लिख रहे तो वहाँ पे लिखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं उसको ए नॉट लिख दूँ, ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल्स टू वन से लेकर इन्फिनिटी। जीरो इसके लिए नहीं आ सकता क्योंकि जीरो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तुमने, तो तुमने कहा क्या ए एन इंटू आर कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस और बी एन इंटू आर साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इस तरीके से आता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से आता है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कि ए नॉट क्या होता है, ए नॉट इज वॉट टू बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। अगर यहाँ पे टी यूज़ किया तो यहाँ पर भी टी यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलर अगर मुझे ए एन पता करना होता तो दिस इज नथिंग बट टू अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर टी एफ ऑफ टी इंटू आर कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी इंटू आर डी। जैसे मैंने ए एन के लिए पता किया, सिमिलरली मैं बी एन के लिए पता करूँगा टू बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर टी एफ ऑफ टी इंटू आर साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़िया, एकदम सिंपल तरीके से और बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया तो तुम्हें सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट जो है कि ए नॉट का मतलब क्या है, ए एन का मतलब क्या है, बी एन का मतलब क्या है, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक सिंपल बात हमेशा याद रखना, ए एन हमेशा कॉसेन के साथ आएगा या कॉस के साथ आएगा, बी एन जो होगा हमेशा साइन के साथ आएगा। अब सवाल होगा कि भैया साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में इसको और सिंपल एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि बेसिकली कॉस क्या इंडिकेट कर रहा है और साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। इवन और ऑड फंक्शन का छोटा सा डिफरेंस है, मैं इसके बाद उसको अच्छे से समझाऊंगा, बट स्टिल मैं एक बात समझा दे रहा हूँ तुम्हें। सपोज तुम्हारे पास कोई एक सिग्नल है इस तरीके से, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई सिग्नल है इस तरीके से सपोज, ठीक है, ये इस तरीके से कोई सिग्नल बना, ठीक है। इस सिग्नल की अगर मैं अहमियत बताऊँ तो देखिए तुम्हें, अगर आप उसको सेंटर से देखोगे तो सेंटर से क्या पता चलता है सिग्नल के बारे में। सेंटर से अगर देखोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ, इस एरिया की बात करूँ और इस एरिया की बात करूँ, तो जितना पॉजिटिव में एक्जैक्टली उतना कैसे आ रहा है तुम्हें नेगेटिव में देखने के लिए मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, जितना पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है उतना नेगेटिव में देखने के लिए। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरे बेटा नेगेटिव है कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली जितना है पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका बस एक ही मतलब हो रहा है कि जितना पॉजिटिव में देखने के लिए मिल रहा है उतना नेगेटिव में देखने के लिए मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 0, कितना बनेगा, 0। सिमिलरली अगर मैं साइन के लिए देखूँ तो तुम बोलोगे कि हाँ भैया इस साइन कॉस दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, दोनों तो सेम नजर आ रहा है, कैसे यार दिखाओ एक बार, अरे यार क्या ही डिफरेंस है, देखो ये इस तरीके से आ रहा है। जैसे कि अगर सपोज मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखो ये पॉजिटिव जितना नजर आ रहा है तुम्हें वहीं पे नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन बेटा दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस। हाँ मैं जरूर कह सकता हूँ कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, अगर -5 है, सॉरी ये +5 है और -5 है, दोनों को कुल मिला के देखा जाए 0 आएगा। 5 - 5 इज व्हाट 0। सिमिलरली इसकी और इसकी बात करूँ तो उसमें भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों में 0 आ रहा है तो दोनों का मतलब क्या है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है। देखो कहाँ पे, जितना पॉजिटिव साइड में क्या है, देखो बेटा देखो, तो पॉजिटिव का क्या है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, अगर के मतलब देखा जाए ना, 0 पे उसका वैल्यू कितना मैक्सिमम, 0 पे इसका वैल्यू कैसा 0 है। इसका मतलब क्या, जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मेरी बात ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जितना पॉजिटिव में उतना अगर नेगेटिव में आ रहा है, जो y वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। और जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, आप देखो ना, एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसका जितना ऊपर है उतना एग्जैक्टली नीचे, जितना ऊपर है एग्जैक्टली उतना नीचे, यहाँ पे देख लो जितना ऊपर है एग्जैक्टली उतना नीचे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ तो जितना इधर है एग्जैक्टली उतना उधर है, जितना इधर है एग्जैक्टली उतना उधर है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इवन फंक्शन के बारे में बात करूँ तो इवन फंक्शन जो होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं, द फंक्शंस विच आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, द फंक्शंस विच आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दोज फंक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट, इवन फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही। and the functions which are symmetrical about what, horizontal x axis, yeah you can call it as what, horizontal axis, yeah only x axis, those functions are called as what, odd functions, those are called as what, odd, ठीक है। ऑड फंक्शन की एक और डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, जितना देखो उसके देखना कि जो मतलब कि अपोजिट अगर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा ना, अपोजिट क्वाड्रेंट देखना उसका, देखना उसमें तुम्हें इक्वल एंड अपोजिट मतलब इक्वल एरियाज मिलेंगे। अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब कैसा, देखो ये इसमें जितना मिल रहा है एग्जैक्टली इसका अपोजिट तो ये है, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट ये है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट देखोगे ये है, ये है, ये है, ये है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जितना पॉजिटिव में देखने के लिए मिल रहा है उतना नेगेटिव में देखने के लिए मिल रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अगर ऐड करोगे ना, दोनों का जो टोटल आएगा ना 0 बन जाएगा, कितना बनेगा, दोनों का 0 बन जाएगा, दोनों का 0 बन गया तो बात यही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या, जब तुम इवन की बात करोगे वहाँ पे क्या होगा, ऑड 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, नहीं, 0 से मतलब देखना, तुम्हें ओरिजिन से देखना होगा, कभी भी कहाँ से देखना होगा, ओरिजिन से देखना होगा। तुम कहीं पे अगर पकड़ लोगे ना, उसका रेफरेंस पॉइंट अगर पकड़ोगे ना तो दोनों का कुछ मतलब नहीं बनेगा।
क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों का कुछ मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ओरिजिन से देखना होगा, ओरिजिन के अबाउट ही सिमेट्रिक है क्या, इधर और इधर दोनों को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या, ये तो मतलब इवन फंक्शन हो नहीं सकता है। उसके बाद देखोगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब देखो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इसका मतलब यस इट इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक है, क्या बोल रहा हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब यस इट इज ऑड फंक्शन। और ये अगर सपोज वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या, यस इट इज व्हाट, इवन फंक्शन। जो इवन होगा वो कभी ऑड नहीं हो सकता, और जो ऑड है वो कभी इवन हो नहीं सकता। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो इवन है वो कभी ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड है वो कभी इवन हो नहीं सकता। कभी कोई कुछ फंक्शन ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे वो तो ना तो इवन है ना तो ऑड है। क्या बोल रहा हूँ, वो ना तो इवन है ना तो ऑड है। सिंपल एक बात मैं बता रहा हूँ, सपोज तुम्हारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन दिया है, तो ऐसा फंक्शन दिया मुझे, बेटा एक बात बताओ मुझे, बेटा कौन सा फंक्शन है, और याद रखना उसकी जो लेंथ ऊपर है ना, हर एक जगह पे उसका जो इंटरवल होगा ना, टाइम ड्यूरेशन उसका सेम ही रहेगा। मतलब क्या, देखो जितना पॉजिटिव होगा ना उतना, सपोज अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ना t/4 इजी हो, ये बन जाएगा t/2, हाँ और ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा t, तो ये कितना बनेगा आपके पास, अगर मैं बनूँ तो 3/3 t/4 बनेगा, ये बनेगा क्या t/2 बनेगा, कितना बनेगा t/2। वो खैर ठीक है, कितना मतलब ड्यूरेशन, तो देखो जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव होना चाहिए, बात समझ में आ रही। अब तुम मुझे बताओ कि ये कैसा सिग्नल है, वेदर इट इज इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल। ओरिजिन देखो, ओरिजिन मतलब क्या, ये इसके अबाउट देखो वर्टिकल में सिमेट्रिक नजर आ रहा है यार, जितना पॉजिटिव में आ रहा है उतना नेगेटिव में आ रहा है, जितना इधर आ रहा है उतना इधर आ रहा है। मतलब जितना लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल रहा है उतना राइट में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर उसका सिग्नल का जो बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है, दोनों का कॉन्फिगरेशन अगर सेम है, इसका मतलब कि बेटा क्या है, दोनों कैसे आपके पास, दोनों का जो मतलब कि एरिया देखने के बाद ये पता चल रहा है कि सिग्नल कैसा आपके पास इवन सिग्नल। बात समझ में आ गई। सेम अगर मैं देखूँ तो इवन है तो इसका मतलब ऑड हो सकता है, अरे यार क्यों हो सकता है, मैंने क्या बोला, जो इवन है ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड है इवन नहीं हो सकता है। कुछ सिग्नल ऐसे भी होंगे वो ना तो इवन है ना तो ऑड है। देखो एक सिग्नल में और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कैसे देखो, इधर सपोज यही सिग्नल अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, देखो इसके बाद देखो इसके करस्पॉन्डिंग, देखो किसके करस्पॉन्डिंग, वर्टिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखो, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है एग्जैक्टली, इधर भी पॉजिटिव क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यार तो क्या है, ये तो इवन है नहीं, इवन नहीं तो मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखिए, देखो जितना यहाँ पे पॉजिटिव एग्जैक्टली उतना यहाँ पे नेगेटिव देखिए, यार ये तो हो ही गया क्या, ऑड फंक्शन बन गया, क्या बन गया, ऑड फंक्शन। इसमें कैसा था, जितना इधर पॉजिटिव एग्जैक्टली उतना पॉजिटिव इधर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर तुम उसको फ्लिप भी करोगे ना, मतलब कि उसको अगर आप ऐसे घुमा भी दोगे ना, तो भी तुम्हें दोनों सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है, बस यही उसका मतलब होता है। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। देखो इवन ऑड के बारे में एक और बताता हूँ मैं, वर्टिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वो दूसरे दोनों के एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट में आते हैं। मतलब देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में, इसमें ऐसा नहीं होता, दोनों पॉजिटिव में हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव में हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो सकते हैं। ये देखो कि वर्टिकल एक्सिस करस्पॉन्डिंग कैसे एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है, और ये कैसे ना वर्टिकल एक्सिस करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम आ रहा है। मतलब क्या, मिरर इमेज आ रहा है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो। वर्टिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग का मिरर इमेज है तो मैं कैसे कहते हो उसको इवन फंक्शन है। अगर अपोजिट आ रहा है वर्टिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, यू कैन कॉल इट एज व्हाट, करेक्ट, उसको ऑड फंक्शन बोल सकते हो। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, मेरे हिसाब से तुम्हें बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आया, क्या बोलूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो तुम्हें एटलीस्ट समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो एक सेकंड,